हेलो फ्रेंड्स, आज है 4 जनवरी 2023। आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उससे संबंधित फैक्ट। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। हाल ही में सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, कैप्टन शिवा चौहान। नाम ध्यान रखिएगा, कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी बन गई है। फ्रेंड्स, देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला ये आर्या नरेंद्रन है। फ्रेंड्स, पहली महिला चेयरमैन सेल ये सोमा मंडल है। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला चेयरमैन सोमा मंडल है। भारत का सबसे युवा महिला पायलट आयशा अजीज है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष ये माधवीपुरी बुच है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला शिरीषा बांदला है। फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी। देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर राजदूत ये गौरी सावंत है। सबसे युवा सांसद चंद्राणी मुर्मू। फ्रेंड्स, ओडिशा से इनका संबंध है। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष ये ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष आलका मित्तल है। एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में फ्रेंड्स, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाले हैं। ये पहले भारतीय होंगे जो डाक क्षेत्र में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। ये इस पद पर 4 साल तक बने रहेंगे। फ्रेंड्स, तो आपको इससे ध्यान रखना है कि एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह बने हैं। तो बस इतना ही ध्यान रखिएगा। एशियाई प्रशांत डाक संघ इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स बैंकॉक थाईलैंड में है और सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 32 है। हाल ही में BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO तथा MD सुंदर रमन राममूर्ति बने हैं। फ्रेंड्स, सतर्कता आयुक्त हाल ही में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। CGA हाल ही में भारती दास बनी है। फिक्की के अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा बने हैं। CEO प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी बने हैं। UPSC के सदस्य प्रीति सूदन बनी है। IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन इसका अध्यक्ष हाल ही में अतुल कुमार गोयल बने हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन शुरू करने वाला कौन सा देश दुनिया का दूसरा तथा एशिया का पहला देश बन गया है? तो ये हाल ही में फ्रेंड्स, हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला देश चाइना बन गया है। आपको ध्यान होगा फ्रेंड्स, हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश जर्मनी बना था। भारत में ट्रेन की शुरुआत ये 16 अप्रैल 1853 में हुआ था। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में फ्रेंड्स भारत में रेलवे का शुरुआत हुआ था। मुंबई से ठाणे के बीच में प्रथम रेल चली थी। फ्रेंड्स, भारत का जो प्रथम ट्रेन थी उसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। भारत में प्रथम जो बिजली से संचालित ट्रेन है फ्रेंड्स ये 1925 में चली थी। मुंबई भीटी से कुर्ला के बीच में चली थी। फ्रेंड्स, वर्तमान में अभी रेलवे जोन की संख्या भारत में 18 है। वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या याद रखिएगा 18 है। और रेलवे बोर्ड की स्थापना फ्रेंड्स 1905 में हुआ था। अभी हाल ही में रेलवे का CEO तथा MD के रूप में अनिल कुमार लाहोटी बने हैं। इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। फ्रेंड्स, ये विनय कुमार त्रिपाठी के जगह लिए हैं। हाल ही में रेलवे द्वारा घोषणा किया गया है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1000 स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया जाएगा। रेलवे का पितामह जॉर्ज स्टीफन को माना जाता है। अभी हाल ही में दक्षिण भारत की पहली और भारत की 5वीं वंदे भारत ट्रेन बेंगलुरु से मैसूर के बीच में चली थी। आपको ध्यान होगा। चौथी वंदे भारत ट्रेन ऊना हिमाचल प्रदेश से फ्रेंड्स नई दिल्ली के बीच में चली थी। और पहली जो वंदे भारत ट्रेन थी नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी।
तो ये आप ध्यान रखिएगा। विश्व में फ्रेंड्स प्रथम रेलवे जो थी 27 सितंबर 1825 में चली थी स्कॉट कॉटन से डार्लिंगटन के मध्य में। विश्व का सबसे पुराना स्टेशन, ये भी ध्यान रखिएगा आप, लिवरपूल है। और विश्व का पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजस्व या पटवारी पुलिस प्रणाली को समाप्त किया है? तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा फ्रेंड्स पटवारी पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। इसका घोषणा पुष्कर सिंह धामी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ये अब राज्य में जो पटवारी पुलिस होता था, राजस्व पुलिस, उसके जगह पर अब स्टेट पुलिस ही कार्य करेगी। उत्तराखंड के 1800 राजस्व गांव की कानून व्यवस्था अब राजकीय पुलिस संभालेगी। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र, ये फ्रेंड्स रानीखेत उत्तराखंड में है। भारत का पहला क्रिप्टोगेमी गार्डन, ये भी देहरादून में, जो उत्तराखंड में ही है। भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन, ये लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड में है। कुमाऊं का चूरा तेल, इसका जीआई टैग फ्रेंड्स उत्तराखंड को प्राप्त है। मुंशियारी राजमा, इसका भी जीआई टैग उत्तराखंड को प्राप्त है। भोटिया दौन फ्रेंड्स ये कालीन है एक प्रकार का, इसका भी जीआई टैग उत्तराखंड को प्राप्त है। एप्पन एक प्रकार की रंगोली है, इसका भी जीआई टैग उत्तराखंड को प्राप्त है। और रीगल क्राफ्ट, इसका भी जीआई टैग उत्तराखंड को प्राप्त है। ये फ्रेंड्स जितना भी है ये सभी जीआई टैग उत्तराखंड राज्य को प्राप्त है। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है फ्रेंड्स। इसका गठन 9 नवंबर 2000 में हुआ था। इसके अलावा फ्रेंड्स 2000 सन में छत्तीसगढ़ और झारखंड का भी गठन हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा 2000 में 3 राज्य बने थे, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। उत्तराखंड में 13 जिला हैं। लोकसभा का 5 सीट है वर्तमान में, राज्यसभा का 3 सीट है। उत्तराखंड में फ्रेंड्स एक सदनीय विधानसभा है, तो इसमें विधानसभा की सीट 70 है। वर्तमान में सीएम पुष्कर सिंह धामी है और गवर्नर गुरमीत सिंह है। तो इससे आप इतना ध्यान रखिएगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस राज्य में सियोल पुल का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सियोम पुल का नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, सियोम पुल, ये अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा स्थापित उद्घाटन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वोत्तर राज्य है फ्रेंड्स। इसे लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन या उगते सूरज की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश ये तीन देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है फ्रेंड्स, चीन, भूटान, म्यांमार, ये तीनों देशों से अरुणाचल प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है। इसका पूरा नाम बेहद ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स नेफा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसे आप एकदम ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। इसका गठन 20 फरवरी 1987 में हुआ था। वर्तमान में अभी अरुणाचल प्रदेश का सीएम पेमा खांडू है, गवर्नर बीडी मिश्रा है और इसका राजधानी ईटानगर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन फ्रेंड्स महाराष्ट्र के नागपुर में किया जाएगा। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस, ध्यान रखिएगा। इसका इस बार का थीम है फ्रेंड्स महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जागरूकता करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों के जागरूकता को बढ़ाने के लिए बिहार के स्टेट आइकन के रूप में मैथिली ठाकुर फ्रेंड्स, इन्हें मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। मैथिली ठाकुर को फ्रेंड्स आप जानते होंगे, ये मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में पारंपरिक लोक गायक हैं। तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा, इस बार बिहार के स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। आरबीआई द्वारा जारी डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक की लिस्ट में निम्न में से किस बैंक को शामिल किया गया है?
इसमें फ्रेंड्स 3 बैंकों को शामिल किया गया है इंपॉर्टेंट बैंक लिस्ट में, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई तथा एचडीएफसी बैंक। ये तीनों बैंक को आप ध्यान रखेंगे आरबीआई द्वारा डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक की लिस्ट में शामिल किया गया है। आरबीआई इसका स्थापना फ्रेंड्स 1935 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ये फ्रेंड्स शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। उप गवर्नर अभी वर्तमान में 4 हैं, टीवी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालाकृष्णन हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स 27 लोगों को इस बार प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड देने की घोषणा किया गया है। प्रवासियों को दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है। यह अवार्ड 8 से 10 जनवरी को इंदौर में आयोजित होने वाला प्रवासी भारतीय समारोह में दिया जाएगा। आधुनिक भारत में पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है? तो फ्रेंड्स प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को आधुनिक भारत की पहली महिला टीचर सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म फ्रेंड्स 3 जनवरी 1831 को नया गांव महाराष्ट्र में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम इसका पीडीएफ दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।